पाकिस्तान में 39 अब जाफर एक्सप्रेस पेशावर जाने के लिए 11 मार्च की सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। दोपहर 1 बजे उस पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। 11 मार्च की दोपहर 1 बजे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ट्रेन को निशाना बनाया और इंजन की तरफ रॉकेट लॉन्चर दागे थे। फिर 14 मार्च को पाकिस्तानी आर्मी पहली बार मीडिया को लेकर मौका वारदात पर पहुंची थी, जहां का मंजर बेहद खौफनाक था। दरअसल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे पहियों के बीच में कई लाशें पड़ी हुई थी और एक जगह पर रेल की पटरी भी टूटी हुई थी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और अब BLA ने दावा किया है कि जाते वक्त वो 200 से ज्यादा मुसाफिरों को अपने साथ ले गए थे, जिन्हें उन्होंने मार दिया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी फौज इस पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि BLA के 33 लड़ाकों के मारे जाने की खबर पर भी BLA और सेना दोनों ही खामोश हैं। BLA से उस ट्रेन को रेस्क्यू कराने के बाद जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें इंजन से लेकर ट्रेन के सभी 9 डिब्बों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर शीशे गोलीबारी या फिर BLA के लड़ाकों ने तोड़ डाले थे। क्योंकि वो पूरा इलाका बेहद दुश्वार है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और रेलवे ट्रैक के करीब कोई भी सड़क नहीं है, इसलिए ट्रैक की मरम्मत में भी देरी हो रही थी, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस वहां पर देर तक खड़ी रही थी। मरम्मत का काम पूरा होते ही ट्रेन को वहां से रवाना किया जाना था। ट्रेन के अलावा ट्रेन से दूर पहाड़ियों पर भी कई लाशें पड़ी हुई मिली हैं। एक फ्रेम में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आसपास पड़ी हुई लाशें। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक वहां पड़ी ये तमाम लाशें BLA के लड़ाकों की थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पाक सेना की गोलियों का शिकार बन गए थे। मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ भी मौके पर पहुंचे थे। ब्रिगेडियर उमर अल्ताफ के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए मुश्किल था क्योंकि BLA ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनके बीच में ही कई सुसाइड बॉम्बर भी मौजूद थे, पर बंधक और सुसाइड बॉम्बर दोनों ही खुले में खड़े हुए थे। इसी के बाद जरार कंपनी और NOCA ने पहले पूरे इलाके की रेकी की, फिर फ्रंटियर कॉर्प्स यानी FC को लॉन्चिंग पैड मुहैया कराया गया। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर की पहचान कर FC के स्नाइपर्स ने उन्हें निशाना बनाया था। पाकिस्तानी आर्मी के मुताबिक इस पूरी ट्रेन हाईजैकिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 31 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 23 पाकिस्तानी सेना के जवान थे, 3 पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी और 5 मुसाफिर भी शामिल थे। इसके अलावा मौके पर मौजूद BLA के 33 लड़ाकों को भी मार गिराने का दावा किया गया था। पाक सेना के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जाफर एक्सप्रेस में सवार कुल 354 बंधकों को रिहा करा लिया गया, लेकिन पाक सेना के इस दावे के उलट BLA ने एक बयान जारी करके पाक सेना के इस दावे को झूठा बताया। BLA के बयान के मुताबिक ट्रेन में हाईजैकिंग के बाद वो अपने साथ कुल 214 बंधकों को ले गए थे और बाद में उन सभी को मार डाला। हालांकि BLA ने अपने इस दावे के साथ कोई भी सबूत साझा नहीं किया है।